तो सोशल मीडिया पे ये 24 घंटे कार चैलेंज का ट्रेंड तो देखा ही होगा, काफी पॉपुलर है। पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब कोई सच में इसे पूरा कैसे कर लेता है? आज हम इसी चैलेंज की पूरी मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी नहीं है भाई, ये लाइन यही तो है इस पूरे चैलेंज का सार। बात सिर्फ 24 घंटे कार में बिताने की नहीं थी, नहीं, बात थी एक नॉर्मल सी गाड़ी को एक रहने लायक जगह में बदलने की। एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था ये। तो फिर सवाल वही है, आखिर एक कार को 24 घंटे के लिए एक घर जैसी जगह में बदला कैसे जाता है? देखो, ये सिर्फ हिम्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे अच्छी खासी प्लानिंग और हाँ, जुगाड़ भी लगता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की, कि इस चैलेंज की सेटअप कैसी थी। रूल एकदम सीधा साधा था। 3 भाई दोपहर के 12:30 बजे कार में बैठेंगे और अगले दिन ठीक 12:30 बजे ही निकलेंगे, मतलब पूरे 24 घंटे बिना बाहर निकले। और उनका सामान काफी स्मार्ट तैयारी थी। उन्होंने 2 मेन चीजों पे फोकस किया, एक सोने के लिए कंफर्ट, कंबल, तकिए वगैरह, और दूसरा काम करने का सामान, लैपटॉप, कैमरा। मतलब वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे, कार के अंदर से ही अपना व्लॉगिंग का काम भी चल रहा था। तो तैयारी तो हो गई, अब देखते हैं कि दिन कैसे गुजरा जब कार एक तरह से एक चलता फिरता लिविंग रूम बन गई थी। शुरुआत में उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। टाइम पास करने का सबसे अच्छा तरीका, गाड़ी चलाते रहो। तो वो नैनीताल की तरफ निकल गए। इससे हुआ ये कि जो एक बंद जगह में फंसे होने वाली फीलिंग थी ना, वो एक रोड ट्रिप में बदल गई। पहले कुछ घंटे तो मजे में कट गए। और यहाँ देख सकते हैं कि दिन में बोरियत को कैसे मैनेज किया गया। देखो, लगभग आधा टाइम तो ड्राइविंग में ही निकल गया, बाकी टाइम खाने पीने, फैन से मिलने जुलने और बस आराम करने में। मतलब काम और मजे का एक बढ़िया मिक्स था। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की, जिसने इस चैलेंज को इतना मुश्किल बनाया, बाथरूम डिलेमा। और यकीन मानिए, सिर्फ 3 घंटे के अंदर पहले कंटेस्टेंट पर प्रेशर बनना शुरू हो गया। यहीं से पता चल गया कि ये चैलेंज फिजिकल टॉर्चर बनने वाला है। तो ये प्रेशर बना कैसे? ये एक तरह का प्रेशर कुकर सिचुएशन था। शुरुआत तो हुई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फिर कुछ ही घंटों में रेस्ट रूम की टेंशन शुरू हो गई। 7 घंटे होते होते पहले कंटेस्टेंट ने हार मान ली, दूसरा रात भर तो टिका रहा, लेकिन सुबह होते होते 18.5 घंटे बाद वो भी बाहर। और आखिर में सिर्फ एक विनर बचा, पूरी तरह विल पावर पर। अब आते हैं रात पर, और यहीं पर हुआ इस चैलेंज का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, जब कार बनी एक 5 स्टार होटल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? देखिए, दिन में कार मोड में थी, सीटें सीधी ड्राइविंग के लिए तैयार, लेकिन रात में होटल मोड एक्टिवेट हो गया। आगे की सीटें पूरी तरह पीछे जाकर फ्लैट हो गईं और बस बिस्तर तैयार। पूरा फोकस अब ड्राइविंग से हटकर अंदर के आराम पर था। और ये लाइन, दोस्तों, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम गाड़ी के अंदर हैं। ये बताती है कि उनका ये जुगाड़ कितना कामयाब रहा। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि कार के अंदर भी इतना आराम मिल सकता है। और रात में जब गाड़ी पार्क हुई तो ये होटल पूरी तरह फंक्शनल था। देर रात मैगी खाना, व्लॉग एडिट करना, सब कुछ वहीं हो रहा था। ये सिर्फ सोने की जगह नहीं थी, एक छोटा सा मल्टीपर्पस रूम बन गया था। तो अब आते हैं एंड गेम पर। सहन शक्ति का ये खेल आखिर किसने जीता? रिजल्ट्स बिल्कुल साफ हैं। सौरभ लगभग 7 घंटे में बाहर हो गए, वजह रेस्ट रूम। साहिल लगभग 18.5 घंटे टिके और उनकी भी वजह सेम थी। और पीयूष पूरे 24 घंटे, विनर। तो क्लियर है कि इस चैलेंज का डिसाइडिंग फैक्टर क्या था। और सबसे हैरान करने वाली बात, विनर पीयूष बिना गाड़ी से बाहर निकले पूरे 24 घंटे टिके रहे। और मजे की बात यह है कि वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ खा पी भी रहे थे, जिससे प्रेशर और भी बढ़ जाता है। मतलब ये तो कमाल की विल पावर थी। तो इस पूरे चैलेंज को समझने के बाद एक सवाल तो बनता है कि अगर 24 घंटे की ऐसी कोई चुनौती हो, तो कौन सी रोजमर्रा की जगह को उसके लिए बदला जा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी से कोई भी जगह एक चैलेंज का मैदान बन सकती है।